अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हनफी देवबंदी रेस्टोरेंट ग्राहक और होटल वाले की बातचीत आपको सुनाता हूँ। हनफी रेस्टोरेंट ग्राहक कहता है, आपके यहाँ पाक गोश्त पका हुआ मिल सकता है? बैरा बोलता है, जी हाँ, हमारे यहाँ कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, चीता, गधा, घोड़ा, अलगर से खंजीर के सिवा हर किस्म के जानवर का गोश्त, कीमा, चापे, कोफ्ते, रोस्ट बरोस्ट हर वक्त तैयार मिलता है। अलबत्ता उन जानवरों को ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है, क्योंकि ये हमारी फिक़ह की मोतबर किताब हिदायत शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 83 और 84 में मैं फतहुल कदीर में मौजूद है। ये हर वो जानवर जिसका चमड़ा रंगने से पाक हो जाता है, अगर उस जानवर को ज़िबा कर लिया जाए तो निजात भरी रतूबत के अखराज के बाद वो गोश्त पाक हो जाता है। ग्राहक बोलता है, इसके अलावा मजीद क्या पका हुआ है? बैरा कहता है, हमारे यहाँ एक ऐसी बकरी का गोश्त रोस्ट शुदा मिल सकता है जिस बकरी का सर कुत्ते जैसा और बाकी जिसमें बकरी जैसा था, और वो एक कुत्ते और बकरी के बाहमी गैर फितरी मिलाप यानी जफ्ती के सबब पैदा हुई, और वो घास भी खाती है और गोश्त भी, और वो कुत्ते की तरफ भौंकती भी है और बकरी की आवाज भी निकालती थी। तो चुनाचा जब उसको ज़िबा किया गया तो उसके पेट में ओजड़ी थी। तो ऐसी सिफात की हामिल बकरी हमारे मजहब के मुताबिक हलाल होती है, और अलबत्ता उसका सर हराम है। इसलिए हमने स्पेशल तौर पर हनफी भाइयों के लिए बड़े लजीज अंदाज में ब्रोस्ट कराया है। आप परेशान न हो, ये सब कुछ हमारे मजहब की किताबों फतावा काजी खां जिल्द 3 सफ़ा 357 और फतावा आलमगीरी जिल्द 5 सफ़ा 290 में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। ग्राहक परेशान बोलता है, छोड़ो यार, तुम ऐसी चीजें पकाते हो। मेरा बोलता है, जनाब आप हमसे यूं ही बसन हो रहे हैं, बल्कि हमारे पास तो बकरी का एक ऐसा बच्चा यानी मेमना के जिसको गधी और सुवरनी दूध पिला पिला कर पाला गया था, और उसने कुछ दिन घास भी खाया था। फतावा आलमगीरी जिल्द 5 सफ़ा 290 में है कि उसमें से कोई हरज नहीं, इसलिए हमने उसके बड़े बेहतरीन कबाब तैयार करवाए हैं। ग्राहक बोलता है, छोड़ो यार, कोई अच्छा सा खाना बताओ। बैरा बोलता है, जी हाँ, गाय का एक ऐसा बछड़ा जो कि अभी गाय के पेट में ही था कि कस्साब ने छुरी समेत गाय की शर्मगाह में हाथ डालकर ज़िबा कर दिया था। तो चूंकि फतावा आलमगीरी जिल्द 5 सफ़ा 284 में है कि वो हलाल है, इसलिए का बहुत लजीज कढ़ाई गोश्त पका हुआ है। ग्राहक कहता है, कोई हलाल चीज भी आपके पास पकी हुई है? बैरा कहता है, जी हाँ, परिंदों में से काले रंग का सबसे फुर्तीला परिंदा जिसे लोग कौवा कहते हैं, ये भुना हुआ हमारे पास दस्तयाब है। लोग यूं ही उसको हराम समझते हैं, वरना अक्सर कुतुब फिक़ह के साथ साथ तज़किरतुर रशीद सफ़ा नंबर 177 जिल्द 2 पर मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब ने इसे हलाल करार दिया है। और कुछ अरसा पहले हमारे हनफी उलमा बड़े एहतमाम के साथ कई डेगे पकाकर तनावुल फरमाई थी और हनफी अवाम की भी ज़ियाफत की थी। ग्राहक कहता है, और कौन से परिंदे का गोश्त मिल सकता है? बैरा कहता है, हमने चमगादड़ भी बड़े लजीज और स्पेशल पकवाए हैं, क्योंकि फतावा आलमगीरी जिल्द 5 सफ़ा 290 में है कि उसे खाया जाता है, बल्कि हमारे यहाँ तो उल्लू के पट्टे का गोश्त भी बड़ा लजीज पका हुआ है, क्योंकि ये भी फतावा आलमगीरी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 290 में तहरीर है कि उल्लू भी खाया जा सकता है। ग्राहक कहता है, ऐसे जानवरों का गोश्त आपको मुबारक हो। अच्छा ये बताओ कि आपके यहाँ मछली मिल जाएगी? बैरा कहता है, पानी में रहने वाली चीजें तो खुद तैयार करते हैं, मगर पानी में रहने वाले हैवानात मसलन केचुआ, मेंढक, मगरमच्छ, केकड़े वगैरह अपने चचेरे भाई शाफई मुकल्लिदीन के होटल से मंगवा कर भी खिदमत में पेश कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मुकल्लिद हैं और हम भी मुकल्लिद। अलबत्ता इस सिलसिले की अहम और लजीज तरीन हमारी खुसूसी पेशकश एक ऐसी मछली रोस्ट बरोस्ट और घी में तली हुई दस्तयाब है, जिसे स्पेशल तौर पर ऐसे पानी में इब्तिदाई दिनों में डाल दिया गया था जो पानी के नजिस है, तो वो नजिस पानी में फली फूली और बड़ी हुई है। चूंकि फिक़ह हनफी की मशहूर किताबुल अजबा व नज़ायर सफ़ा 159 में है कि ऐसे मछली खाने में कोई हरज नहीं है, इसलिए हम खुसूसी तौर पर हनफी भाइयों के लिए तैयार करते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि तमाम हनफी डिशें और खाने की अनवा व इकसाम अपने हनफी भाइयों के लिए पेश करें, ताकि फिक़ह की खिलाफ वर्जी करने की वजह से कहीं हमारा शुमार गैर मुक़ल्लिदीन में ना हो जाए।
ग्राहक कहता है आप बड़े बदतमीज हैं, बैठने का भी नहीं कहते हैं। बैरा कहता है मेज और कुर्सियां ये आप ही के करीब पड़ी हैं, तशरीफ रखिए। ग्राहक कहता है अरे भाई कहाँ बैठूं, कुर्सियों पर तो निजासत लगी हुई है। बैरा कहता है लगता है आप या तो अहले हदीस हैं या उनसे मुतासिर, वरना आपको इन सवालात की जरूरत महसूस न होती, क्योंकि ये तो हमारी फिका के मुताबिक कोई पलित चीज नहीं है। ग्राहक कहता है अरे भाई तुम ये क्या कह रहे हो, ये सफेद गाढ़ी सी रतूबत है जो किसी औरत की शर्मगाह से खारिज शुदा महसूस होती है। बैरा कहता है जी हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक समझे कि जब कोई हनफी जोड़ा खाविन बीवी यहाँ बैठते हैं, मोहब्बत भरी गुफ्तगू और बोसो किनार के दौरान शिद्दत जज्बात की वजह से औरत की शर्मगाह से रतूबत खारिज होती है, और हमारी मौत पर किताब दुरुल मुख्तार के हाशिया शामी सफा नंबर 123 जिल्द 1 में है कि औरत की शर्मगाह की रतूबत पाक है। जहाँ कहता है अरे औरत की शर्मगाह की रतूबत तो एक तरफ रही, इधर मेज पर तो मनी के कतरे भी हैं, इसका क्या किया जाए। बैरा कहता है आप इसकी भी कोई परवाह न करें, बल्कि आप तशरीफ रखें। इस अंदाज की निजासत किसी अज़्व को या कपड़े को लग जाए तो वो 3 दफा चाटने से पाक हो जाता है। फतावा आलमगीरी जिल्द 1 सफा 45 दुर्र मुख्तार सफा 226। कहाँ कहता है मैं तो हैरान हूँ कि ये रतूबत और मनी यहाँ कैसे आ गई। अरे 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 उफ, भरे होटल में ये आदमी मुश्तगनी कर रहा है, इसे यहाँ से भगाओ यार। बैरा कहता है आप हैरान क्यों होते हो, हमारी फिका की मौत पर किताब शामी शरीफ जिल्द 3 सफा 171 में है कि जब किसी पर शहवत गालिब आ जाए और उसकी बीवी और लौंडी न हो तो वो ऐसा मुश्तगनी तस्कीन के लिए करे तो उम्मीद है कि उस पर कोई गुनाह नहीं है, और अगर गुनाह का खतरा हो तो फिर ऐसा करना वाजिब है। इसलिए हम ऐसे वाजिब काम से क्यों मना करें, और ऐसे वाजिबात अदा करने वाले को हम यहाँ से कैसे भगाएं। बल्कि इमाम शाफी ने तो अपनी किताब मिन्हतुल खाइब सफा नंबर 61 में हवाला अल किफाया तहरीर किया है, अगर शहवत और जिना का खौफ व खतरा हो तो उसको अजर सवाब मिलेगा, और मेज कुर्सियों पर जो निजासत है वो इस काम के नतीजे में खारिज शुदा है, जो कि 3 दफा चाटने से पाक हो जाती है। जहाँ कहता है अरे भाई ये पर्दे के पीछे तो कोई मर्द औरत के साथ लवाती कर रहा है, और उफ इधर दूसरी तरफ तो मर्द के साथ मुंह काला कर रहा है, ये क्या चक्कर है। बैरा कहता है भाई दरअसल ये एक फैमिली सेक्शन है और ये दोनों मियाँ बीवी हैं, और जो 2 मर्द दुवज़नी कर रहे हैं ये कोई मायूब चीज नहीं है, बल्कि ये तो इल्लतुल मशाइख है। इस सिफत से हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग और अकाबिर मुत्तसिफ थे, और इसकी वजह यह है कि हमारी फिका मोतरे किताब कदूरी शरीफ सफा 216 पर है कि मर्द अपनी बीवी से या 2 मर्द कौमे लूत वाला अमल करें तो उन पर कोई सजा नहीं। ग्राहक कहता है भाई ये इल्लतुल मशाइख कैसे हो गई, ये तो गैर फिक्री और बहुत ही कभी और नापसंदीदा काम है। बैरा कहता है अगर ये कोई बुरी चीज होती तो हमारे मशाइख में ये इल्लत न होती, बल्कि ये तो उनका पसंदीदा अमल है कि ये जन्नत में भी होगा। अशबाह व नज़ायर सफा 189। ग्राहक आगे बढ़ने लगा तो बैरा कहता है अरे भाई इधर आगे कहाँ जा रहे हो, इधर तो हमारा स्टोर है। ग्राहक कहता है अच्छा ये आपका स्टोर है, इसमें तो मुर्दार खिंजीर और गधे के ढांचे पड़े हुए हैं, ये क्या मामला है। बैरा कहता है भाई आप भी अजीब आदमी हैं, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि अगर खिंजीर और गधा नमक की कान में चले जाएं और उनके ढांचे नमक बन जाएं तो वो नमक पाक है। बल्कि गधे के बारे में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि वो गधा 5वीं टांग समेत सारे का सारा पाक है। इसलिए सालन पकाते वक्त खिंजीर और सालन में कमी बेशी के वक्त इस्तेमाल के लिए मेजों पर प्यालों और नमक दानियों में जो नमक है वो ऐसे ही गधे का है। फतावा आलमगीरी सफा नंबर 43 जिल्द 1। गाहक भाई जरा पानी तो पिला दो, खाने की कोई माकूल चीज आपके पास तो है नहीं। बैरा कहता है अच्छा भाई ठहरिए, मैं अभी नीचे हौज से पानी भरकर देता हूँ। ग्राहक नीचे तय खाना में बने हुए तालाब और हौज को देखता है तो उसमें एक तरफ मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है, तो वो बैरे से पूछता है कि ये क्या मामला है। बैरा कहता है लगता है कि आपको फिका के मसाइल का इल्म नहीं है, ये हौज हमने अपनी फिका हनफिया की तालीमात के ऐन मुताबिक 10x10 साइज का स्पेशल बनाया है ताकि निजासतें गिरने या मरे हुए कुत्ते के एक तरफ पड़े रहने से दूसरी तरफ वाला पानी पलित न हो,
बल्कि पाक रहे। इस सिलसिले में कोई बड़ी किताब नहीं बहिश्ती जेवर की इबारत मुलाहिजा हो। मसला नंबर 11, बड़ा भारी हौज जो 10 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा हो और इतना गहरा हो कि अगर चुल्लू से पानी उठाएं तो जमीन न खुले, ऐसे हौज को देह दर्दा कहते हैं। अगर उसमें निजासत पड़ जाए जो दिखाई नहीं देती, जैसे पेशाब, खून, शराब वगैरह, तो चारों तरफ वजू करना दुरुस्त है, जिधर चाहे कर ले। बहिश्ती जेवर सफा 52, हिस्सा अव्वल, ताज कंपनी। जहाँ कहता है होटल में रात बसर करने वालों के लिए आप उनको कौन सी सहूलत मुहैया करते हैं? बहरा कहता है हम फिका हनफी की रोशनी में अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए पूरी पुरताइश सहूलियात मुहैया करना अपना मजहबी फरीजा समझते हैं। अगर आप जिना के लिए औरत तलब करें तो उसके लिए किराया पर औरत दस्तयाब है, क्योंकि हमारे मजहब में औरत किराए पर लेकर उससे जिना करने में कोई सजा नहीं। फतावा काजी खान, सफा नंबर 468, जिल्दे 3, हाशिया आलमगीरी। गांव कहता है शराब नोशी का आपके यहाँ क्या बंदोबस्त है? बहरा कहता है जनाब हमारे यहाँ अंगूर और खजूर के अलावा मुतादिद अशिया मसलन जौ, मकई, सेब, शहद वगैरह अशिया को पकाया जाए तो बगैर पकाए भी उनमें नशा की शिद्दत आ जाए तो यजूज शुर्बा। फतावा आलमगीरी, सफा 414, जिल्दे 5। खजूर की नुबैत के 9 प्याले पीने से आपको नशा नहीं आता और 10 प्याला पीने से नशा आ जाता है तो 9 प्याले हम फराहम कर सकते हैं। फतावा आलमगीरी, सफा नंबर 413, जिल्द 5। और हमारे यहाँ खमर अबू यूसुफी यानी अबू यूसुफी ब्रांड की शराब भी दस्तयाब है, जो कि हमारे मशहूर इमाम काजी अबू यूसुफ खलीफा वक्त हारून रशीद के इशरत कदे को बादा नोशी और मैख्वारी से मामूर करने के लिए अपनी निगरानी में कशीद कराया करते थे। गाहक कहता है आपके पास खाने पीने की कोई पाकीज़ा और हलाल चीज तो है नहीं, मेरे पास कुछ सेब हैं, मैं यही काट कर खा लूं, जरा मुझे छुरी लाकर दे दो। बैरा जो है छुरी लेकर आता है और करीब पड़ी हुई निजासत आलूद आमेज पर रख देता है। गाहक कहता है अरे कम बाबा, इस छुरी को इस पलीद मेज पर रख दिया, वो तो पलीदी लग गई है। बैरा कहता है मैं पहले भी आपको अपनी किताबों के हवाले से बता चुका हूँ कि 3 दफा चाटने से ये पलीदी और निजासत खत्म हो जाती है। और छुरी के बारे में फतावा आलमगीरी, सफा नंबर 45, जिल्दे 1 में आप देख सकते हो कि इस तरह छुरी जब पलीद हो जाए तो जुबान से चाट लेने या थूक से पाक हो जाती है, इसलिए पहले आप छुरी को चाट लें और फिर से काट लें। गांव कहता है ये सामने चमड़ा किस जानवर का रखा हुआ है? बैरा कहता है ये तो जय नमाज है जो कि कुत्ते की खाल से बनाई गई है और इसको दबागत दी गई है और दुर्र मुख्तार सफा 153 जिल्दे 1 में मौजूद है ये बात कि कुत्ते की खाल की जय नमाज और डोल पानी भरने के लिए बनाया जा सकता है, इसलिए अपने हनफी ग्राहकों के लिए हम ये जय नमाज उनकी खिदमत में नमाज पढ़ते वक्त पेश करते हैं। गाहक कहता है ये मिश्कीजा कैसा है और इसमें क्या है? बैरा बोलता है अभी आपको बताया है कि कुत्ते की खाल से पानी भरने के लिए डोल बनाया जा सकता है, तो मिश्कीजा क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये मिश्कीजा भी कुत्ते की खाल यानी चमड़े का बनाया हुआ है और इसमें नीचे वाले हौज के जिसमें एक जानिब मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, दूसरी जानिब भरा हुआ पानी है ताकि हनफी नमाजी उससे वजू कर सकें। गाहक कहता है कुत्ते की खाल की जाय नमाज के बिल्कुल सामने मखसूस अंदाज में खुसूसी नशिस्त पर ये नंगी औरत क्यों बैठी हुई है और ये अलमारी में कुरान मजीद अलहदा ताले में क्यों पड़ा हुआ है? बैरा कहता है इस जाय नमाज पर नमाज पढ़ते हुए किसी हनफी नमाजी के जहन में ये ख्वाहिश पैदा हो के वो हालत नमाज में शहवत के साथ औरत की शर्मगाह को देख ले तो उसकी नमाज फासिद नहीं होगी। अल अशबा व नज़ायर सफा 418 में ये बात लिखी है। इसलिए हमने ये इंतजाम किया है कि फिका हनफी से मिलने वाली इस पुर लज्जत सहूलत से हमारे नमाजी फायदा हासिल कर सकें, क्योंकि नमाज की हालत में शहवत से औरत की शर्मगाह देखने से नमाज फासिद नहीं होती है। अगर नमाजी नमाज की हालत में कुरान मजीद देखकर पढ़ ले तो नमाज फासिद हो जाती है, इसलिए हमने कुरान मजीद अलमारी में लॉक करके रखा है। अल अशबा व नज़ायर सफा 418 में देख सकते हो आप। जहाँ कहता है अच्छा साथी कुत्ते का बच्चा पिल्ला किस लिए बैठा हुआ है? बहरा कहता है अगर कोई नमाजी चाहे कि उस कुत्ते के पिल्ले को आस्तीन में उठाकर या बड़े कुत्ते को जिसका मुंह बंधा हुआ हो उसे उठाकर नमाज पढ़े तो नमाज फासिद नहीं होती। दुर्र मुख्तार सफा नंबर 153 जिल्द 1, इसलिए हमने ये इत्माम किया है।
ग्राहक कहता है इस अंदाज का कोई होटल और रेस्टोरेंट ना आज तक देखा और ना ही सुना। बैरा कहता है वाकई दुनिया जहान में आपको कोई ऐसा होटल नहीं मिल सकेगा। हम तो अपने हनफी भाइयों की फिका शरीफ के मुताबिक खिदमत कर रहे हैं। अलबत्ता कुछ अर्सा पहले हमने अहले हदीसों को बदनाम करने के लिए सुबह की नहारी न दुख न बीमारी के उन्वान से अहले हदीस होटल का फर्जी खुद साख्ता इश्तिहार शाया किया था और उसमें सारे हवाले मौलवी वहीदुज्जमा की किताबों के दिए थे, जो कि बिल्कुल हमारी फिका के कुल्ली मुताबिकत रखते हैं, क्योंकि मौलवी वहीदुज्जमा दर हकीकत हनफी ही था, जैसा कि हयात वहीदुज्जमा में है। मौलाना वहीदुज्जमा का खानदान चूंकि हनफी था, इसलिए अवाइल उमर में मौलाना को हनफी मसलक से बड़ा शगफ रहा। यही वजह है कि जिस किताब का सबसे पहला तर्जुमा किया वो फिका हनफी की मशहूर किताब शरह अल वक़ाया थी और उसकी उर्दू में निहायत मबसूत शरह लिखी, जिसमें गैर मुक़ल्लिदीन के तमाम एतराज़ात का ताबूत बिखेरा और मसलक के अहनाफ को निहायत महकिम दलाइल से साबित किया। आप मुक़ल्लिद थे और मुक़ल्लिद निहायत मुतासिब, यानी ऐसे मुक़ल्लिद भी नहीं थे कि बस मामूली से, बल्कि निहायत ही मुतासिब। अलबत्ता जो जो तहकीक आपकी बढ़ती गई तकलीफ का मादा घटता गया। हयात वहीदुज्जमा का मुसन्निफ मुरीद सफ़ा 101 पर लिखता है मौलाना के मिजाज में एक यूं का तलून और इंतहा पसंदी थी, इसकी वजह से बाज़ मसाइल में जमहूर अहले हदीस का इख्तलाफ रहा। इस इख्तलाफ का सबब यह था कि जब आपने हिदायतुल मेहंदी तसनीफ की तो अहले हदीस में मुखालफत की आम लहर दौड़ गई। हयात वहीदुज्जमा सफ़ा 101। हालांकि मौलाना वहीदुज्जमा अपने दोस्त के खत के जवाब में तहरीर फरमाते हैं, मुझको मेरे एक दोस्त ने लिखा है कि जब से तुमने किताब हिदायतुल मेहंदी तालीफ की है तो अहले हदीस का एक बड़ा गिरोह जैसे मौलवी शमसुल हक अजीमाबादी और मौलवी मोहम्मद हुसैन लाहौरी और मौलवी अब्दुल्ला गाजीपुरी और मौलवी फकीरुल्लाह पंजाबी और मौलाना सनाउल्लाह मलस्तरी वगैरह हम तुमसे बददिल हो गए हैं और आम अहले हदीस का एतकाद तुमसे जाता रहा है। हयात वहीदुज्जमा सफ़ा 101। तो चूंकि एक अरसे तक अहले हदीस का लेबल उसके नाम के साथ जचवा रहा, तो हम उनको बदनाम करने के लिए उसकी इबारत पेश करते हैं। ये जो वहीदुज्जमा है ना, इसको नवाब सिद्दीक हसन खान साहब ने पैसे दिए थे तर्जुमे करने के, तो बतौर तनख्वाह उसने तर्जुमा किया था और अपने आबाई मसलक हनफी के मुताबिक अपने मातरीदी और राफजी अकायद भी उन तराजिम और शरूहात में घुसेड़ता रहा और ये लोग इसको अहले हदीस ही समझते रहे। एक मजीद बात यह है कि हमारे मुनाजिर आज़बान मसलक के अहनाफ मौलवी अमीन उकाड़वी ने गैर मुक़ल्लिदीन की फिका के 200 मसाइल के नाम से एक छोटा सा रिसाला अहले हदीसों को बदनाम करने के लिए शाया किया है, तो उसमें भी उस वहीदुज्जमा की ऐसी इबारात हैं जो बैन ही इन्हीं अल्फाज के साथ हमारी फिका की किताबों में भी मौजूद हैं। इस बात की मजीद तायद होती है कि वो फिका हनफिया की ऐसी खुराफात अहले हदीसों में घुसेड़ता रहा और ये बात भी मख्फी नहीं है कि राफसियत और तशी के जरासीम भी पाए जाते हैं। हम तो यूं ही उनको बदनाम करते हैं, हालांकि उनका मजहब कुरान मजीद और सही अहादीस है और शख्सियत परस्ती और शख्सी आरा और अकवाल तो वो किसी के मानते ही नहीं है। गांव कहता है तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मेरा सर चकरा रहा है और मुझे तो इस माहौल में घुटन महसूस हो रही है। अचानक गाहक की नाक से नक्सीर फूट जाती है और बैरा उस खून को जमा करने में लग जाता है। तो गाहक बैरे से पूछता है, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? बैरा कहता है, मैं ये खून इसलिए जमा कर रहा हूँ कि आपको जो ये तकलीफ हुई इसका बहुत ही मौसर और बेहतरीन नुस्खा मौजूद है कि अगर किसी की नक्सीर फूट पड़े तो खून के साथ पेशानी या नाक पर सूरह फातिहा लिख दी जाए तो शिफा के लिए जायज है, अगर पेशाब से भी लिख दी जाए तो भी जायज है। दुर्र मुख्तार सफ़ा 154 जिल्द 1 में ये लिखा हुआ है। गाहक कहता है, कुत्ता, बिल्ली, खिंजीर, मुर्दार जितनी हराम चीजें हैं उनको काफिर हलाल समझते हैं और तुम्हारी फिका हनफी भी यही कहती है, तो फिर तुम्हारे और उनमें कोई फर्क न रहा। तुम्हारे खाने में मुर्दार निजासत, पीने में गंदगी, बुराई में अज्र, मुश्त जनी बाइस सवाब, लवातिब जायज है। इधर कहते हो फिका हनफी कुरान और हदीस का निचोड़ है। कुरान तो इन चीजों को हराम करता है और तुम हलाल करते हो, फिर तुम मुशरिक और काफिर हो गए। बैरा कहता है, हराम चीजें खाने से मुशरिक कैसे हो गए? कहता है, कुरान मजीद में है कि जो लोग शरीयत के खिलाफ और हराम चीजों की पैरवी करते हैं और इन बेहुदा मसाइल की वजह से लोगों से झगड़ा करते हैं वो मुशरिक हैं।
फरमान इलाही है। सूरह अनाम आयत नंबर 122। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा जमाने में हमारे उलमा किराम भी बात मसाइल में इमाम अबू हनीफा के फकी इज्तिहाद को छोड़ते जा रहे हैं। नंबर 2। नंबर 1, फिका हनफी की रोशनी में नाबीना की इमामत कराना मकरूह है, कतूरी, लेकिन इसके बावजूद कारी हनीफ साहब जैसे कई नाबीना हजरात इमामतें करा रहे हैं। ये सरासर फिका की खिलाफ वर्जी है, ये गैर मुकल्लिदियत है। नंबर 2, जुमा ऐसे बड़े शहर में वाजिब है जहां अमीर हो, हुदूद कायम हो, हर तरह की सहूलियात मैसर हो। बस्तियों, कस्बों और छोटे शहरों में जुमा जायज नहीं है कुतुब फिका। लेकिन इस मसले में हमारे उलमा कराम फिका की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। गाहक कहता है ऐसे लोग जो तौरात पर अमल करते हैं लेकिन तौरात के मुकम्मल अहकामात पर अमल नहीं करते, तो कुरान मजीद ऐसे लोगों को सूरह जुमा आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला का फरमान है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने गधे की मिस्ल करार दिया है। कहीं हनफियों का यही हाल तो नहीं है? भाई ऐसे खानों के नाम सुनकर मुझे घिन आ रही है, नफरत आ रही है। न जाने तुम कैसे खाते हो ऐसे खाने। होटल और मजहब भाई तुमको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने मुझे गुमराह होने से बचा लिया। अब मैं तकलीद को छोड़कर तहकीक की तरफ चलता हूँ और अपना ओढ़ना बिछोना कुरान और हदीस को बनाऊंगा इंशाअल्लाहुल अजीज। हनफी रेस्टोरेंट मिन जानिब तंजीम में अहिया फिका हनफिया पाकिस्तान।